हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके क्लासेस। फोकस 20 एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। आज है हमारा सेट 4। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आज का पहला प्रश्न है, भोग विलास पर प्राण देने वाली रमणी आज सेवा और दया की मूर्ति बनी हुई है। यह किसके लिए कहा गया है? कर्मभूमि उपन्यास के आधार पर बताइए। ऑप्शन है सुखदा, रेणुका देवी, अमरकांत, सकीना। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए सुखदा। अगला प्रश्न है, आपका बंटी उपन्यास में ओम और ज्योत कौन है? बंटी के दोस्त, माता पिता से वंचित बच्चे, डॉक्टर साहब के बच्चे, अजय के बच्चे। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर साहब के बच्चे ओम और ज्योत थे। माता पिता से वंचित बच्चा तो बंटी हो गया था और अजय का भी बेटा बंटी था। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3 है, पूस की रात कहानी में कौन नीलगायों से फसल को बचाने के लिए ठंडी रात में बाहर सोया था? ऑप्शन है हल्कू, मुन्नी, हल्कू और जबरा, मुन्नी और जबरा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, हल्कू और जबरा। हल्कू सोने गया था, लेकिन उसके पीछे पीछे जबरा भी चला गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, वापसी कहानी में किसकी वापसी होती है? लेखक गजाधर बाबू, गजाधर बाबू की पत्नी, गजाधर बाबू के बेटे। तो यहाँ पे इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, गजाधर बाबू की वापसी होती है। अशोक के फूल निबंध के लेखक कौन हैं? बाल मुकुंद गुप्त, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर परसाई। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। निम्न में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य का उदाहरण है? 4 वाक्य दिए गए हैं, उनमें से हमें संयुक्त वाक्य का पता लगाना है। चलिए शुरू करते हैं ऑप्शन देखकर। राम खेत में काम कर रहा है, ये तो सरल वाक्य हो गया, तो ये ठीक नहीं है। यद्यपि वह निर्धन था, फिर भी उसने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, ये मिश्र वाक्य है। सूरज निकला और पक्षी चहचहाने लगे, और लगा है, ये संयुक्त वाक्य है। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी ऑप्शन देख लेते हैं। मैं समय पर स्कूल पहुंच गया, तो ये सरल वाक्य है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। समृद्धि का विलोम शब्द कौन सा है? संपन्नता, निर्धनता, प्रतिष्ठा, सफलता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अभिलाषा का पर्यायवाची शब्द है इच्छा, क्रोध, भय, बाधा। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, इच्छा। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और कहावत का अर्थ क्या है? ऑप्शन है अच्छा और, यहाँ पे बड़ा नहीं बुरा, ठीक है, अच्छा और बुरा काम, कथनी और कहनी में अंतर, हाथी खाने के लिए अलग दांत का प्रयोग करता है, हाथी के दांत सुंदर होता है। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, कथनी और कहनी में अंतर। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और का अर्थ होता है कुछ और कहना और कुछ और करना। क्वेश्चन नंबर 10 है, चोट खाकर सुधरना मुहावरे का अर्थ क्या है? अनुभव से सीखना, चोट खाना, नई चीजें सीखना, सुधर जाना। इसका उत्तर है चोट खाकर सुधरना, यानी कि अनुभव से सीखना। विरोध करना के लिए सही मुहावरा कौन सा है? सिर चढ़ाना, सर कटाना, सर झुकाना, सर उठाना। विरोध करना, सर उठाना, इस प्रश्न का सही उत्तर है। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 5, 8। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, 8। अर्थ की दृष्टि से वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। सूरदास रचित पद में या मैं नहीं माखन खायो, मैं कौन माखन चोरी आरोप का खंडन करता है, यानी मना करता है कि उसने माखन चोरी नहीं की है। ऑप्शन है श्री कृष्ण, बलराम, ग्वाल बालक, माता यशोदा।
इसका उत्तर है ऑप्शन ए श्री कृष्ण। कौरवों का श्राद्ध करने के लिए कौन बचा था? पांडव, श्री कृष्ण, कौरवों के पुत्र, कौरवों के माता पिता। तो ये जो क्वेश्चन है ये कुरुक्षेत्र के प्रथम सर्ग का अंतिम पंक्ति से लाया गया है और यहाँ पे इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी। उसमें कहा गया था कि कौरवों का श्राद्ध करने के लिए और उनके चिता पर रोने के लिए एक वृद्धा और एक अंधा बस बच गए थे और जो कि हैं उनके माता पिता। अगला प्रश्न है साधु ऐसा चाहिए, दोहे में साधु कैसा चाहिए? अच्छा, सूप जैसा, गुणी, ज्ञानी। इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी सूप जैसा। जो आप तो लड़ता नहीं कटवा किशोरों को मगर, पंक्ति किस प्रवृत्ति को दर्शाता है? ये प्रश्न भी कुरुक्षेत्र से लाया गया है और इसमें कौन सा भाव, ये पंक्ति में कौन सा भाव हमें दिखाई दे रहा है? कायरता, परोक्ष वीरता, कूटनीतिक बुद्धिमत्ता, आत्म बलिदान। जो आप तो लड़ता नहीं कटवा किशोरों को मगर, यानी यहाँ पे स्वयं नहीं लड़ रहा है और दूसरों से वो लड़वा रहा है, दूसरों किशोरों का सिर कटवा रहा है, तो वो है कायरता का भाव। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए। महादेवी वर्मा रचित गौरा में गौरा किसका नाम है? एक गाय, एक कुत्ता, एक गिलहरी, एक बैल। इसका उत्तर है एक गाय। व्याकरण पाठ का अंतिम सोपान क्या होता है? उदाहरण प्रस्ताव, प्रयोग, उद्देश्य कथन, विश्लेषणात्मक प्रश्न। इसका उत्तर है ऑप्शन बी प्रयोग। किसी भी पाठ का, चाहे वो व्याकरण पाठ हो, गद्य पाठ हो, पद्य पाठ हो, सभी का अंतिम सोपान होता है, लास्ट स्टेप होता है प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 19 है हिंदी साहित्य पाठ में निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट उद्देश्य होता है? हिंदी साहित्य पाठ में दो तरह के उद्देश्य होते हैं, सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य। तो यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा विशिष्ट उद्देश्य है। छात्रों में साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना, वाचन शक्ति का विकास करना, चरित्र निर्माण करना, पाठ के भाव को समझना। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है विशिष्ट उद्देश्य है और ऑप्शन ए, बी और सी जो है ये सामान्य उद्देश्य है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में नासिक्य व्यंजन कितने होते हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। आई होप ये सभी को पता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी 5। तो आज का हमारा सेट 4 20 प्रश्न कंप्लीट हुआ। आई होप आपको समझ में आ गया और वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में।